Recording in progress. हेलो सर। हेलो सर। रजत सर, आई एम रियली सॉरी। पेपर 2 देना है सर मुझे। अरे बट कोई बट बात नहीं सर। नहीं, कोई अभी बात नहीं अभी सर। अभी अभी एक्चुअली मुझे लग रहा था कि अभी क्लास नहीं रहेगा, 9:30 को चालू करूंगा, ऐसा प्लान था। बट क्लास नहीं, आज खत्म करके फ्राइडे है ना सर। सर।
ओ शिट कल नहीं होगी क्लास, कल सैटरडे है सर। ओके ओके, छुट्टी था ना सर, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं समझ गया था सर, इसलिए मैंने पहले मेंशन किया सर आज फ्राइडे है। नहीं, इतनी खुशी हो जाते हैं ना सर, दो दो तीन तीन दिन की छुट्टी। ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला ना फ्राइडे, आज आज मुफ्त की छुट्टी मिल गई मुझे। ऐसा देखो ना, लगा सर बहुत पुराना गड़ा खजाना मिल गया। फिर खजाना मिल गया, एक दिन छुट्टी बोले तो मतलब और एक दिन एक्स्ट्रा आ गया ना सर अभी। मुझे सही लग रहा बात था है। कि सैटरडे। नहीं, मैं समझ गया था सर, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन किया। अरे खुश हो गया चलिए, सर अभी मैं। ओके। कल और परसों फिर छुट्टी है। नहीं, पहले ही खत्म करना है सब कुछ। चलिए, रिवीजन करें 60-60। कर सकते हैं सर। चलिए, सेक्शन 54 से कीजिएगा सर आप। ओ, सेक्शन 54 का इतना ये नहीं सर, कंट्रोल नहीं है, बट ट्राई कर सकता हूँ टाइटल देख के। आपने नोट्स एक बनाए हैं सेकंड। सर? हैंड हाँ, रिटन नोट्स है नोट्स? सर, वही ओपन कर रहा हूँ, वही वही हाँ, वही। वही देख के बोलिए, कोई इशू नहीं। हाँ सर। हाँ, वो नोट्स में कुछ गड़बड़ रहता तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक सेकंड। सर देखिए, अभी रिवीजन में ना आपको हाँ सर। पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है सर। कीवर्ड, सेक्शन हम्म नंबर, कीवर्ड, हम्म फॉर्म, हम्म उसकी फीस, हम्म, टाइमलाइन विद रूल, ओके। बस इतना मेंशन करना है सर। पूरी हाँ सर, स्टोरी नहीं जाननी है हमको। परफेक्ट सर। ओके, राइट सर, चालू करो। यस सर। ओके, सेक्शन 54 है पेटेंट ऑफ एडिशन। तो पेटेंट ऑफ फॉर्म, एडिशन में, हाँ सर, फॉर्म, इसका फॉर्म है पेटेंट ऑफ एडिशन फॉर्म 1 सर। फॉर्म 1, फीस। फॉर्म 1 इसका रेगुलर फीस है 1600। पेटेंट ऑफ एडिशन के केस में सर हाफ हो जाती है फीस, 800 रुपीज। फॉर्म 1 800। ओके टाइमलाइन, सर, टाइमलाइन आफ्टर आफ्टर एप्लीकेशन एंड इवन आफ्टर ग्रांट दे सकते हैं सर इसको। आफ्टर फाइलिंग ऑफ पेट मेन इन्वेंशन। यस सर, आफ्टर परमिट। रूल, इसका रूल याद नहीं सर, इसका रूल। 80 है शायद, मुझे देखना पड़ेगा। रूल 80 है सर, सॉरी, रूल हाँ। 80 है। रूल 80 है जगह 54 का। नेक्स्ट And date of सेक्शन। application same as main invention. Priority date from the main invention. If main invention revoked, so patent of edition as independent application. No renewal fee until main application is alive. Not granted before. सेक्शन 55। Okay, section 55 term of patent of edition sir. So until 59 ये है सर, patent of edition का ये है majorly. 55 is term of patent of edition है, same as term of main patent. Main invention revoke होता है तो renewal उस fee। सर 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 समझिए, मुझे वो पूरी स्टोरी नहीं जाननी है, हाँ ओके ओके सिर्फ कीवर्ड बताइए। ओके। 56। term of patent of edition में same as term of main patent सर। 56 आ गया सर validity of हाँ, patent of edition। वैलिडिटी, बस इस तरह से हाँ सर, वैलिडिटी ऑफ पेटेंट बस। अब वो यस क्या सर, होता है, उसमें क्या क्या होता है, वो हमें नहीं जानना है। नहीं जाना, ओके सर, समझ गया। 57। सो सर 56 में रूल 13(3) आएगा, फॉर्म ओनली है, वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन रूल होती कौन है। सा आएगा सर? रूल 13 सर। 13। या हाँ। 57। 57 अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन सर। फॉर्म, फॉर्म 13 आएगा, रूल नंबर 81। रेडी, जा बाहर जाना जरा। फॉर्म 13। हाँ सर। फीस, हाँ, इसका फीस नहीं सर, इतना याद नहीं है, मैं ले लेता हूँ, इसमें लिखा नहीं मैंने फीस। प्रदीप पाल सर, फीस फॉर्म 13 की बता पाएंगे? तो 2400।
अमेंडमेंट की 2400 I Yes, sir. have doubt Okay. on this. चलिए देखते हैं क्या होती है फीस। गैस है सर, कंफर्म नहीं है, फॉर्म 13 का देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि नहीं मेजरली अब जो देखिए सर, मैं बता तो दूंगा डायरेक्ट, बट अगर मान लीजिए आपको कहीं डाउट है तो आप कैसे चेक करेंगे कि फीस क्या है ना, वो Schedule चीज one. है। देखिए Schedule one. ये हमारी पेटेंट इंडिया आईपी इंडिया की वेबसाइट है। हम्म क्या बात है, इतनी जूम क्यों आज ही? क्या परमानेंटली जूम कर दी गई इन्होंने वेबसाइट? पहले तो बड़ी छोटी सी आती थी। एक बार वो देखिए ना सर, आपके जो राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स है, वहां से आपका शायद विंडोज जूम पे ज्यादा है। 100, ये आ गया 100%। देखिए सर, पेटेंट्स पे जाएंगे, ई सिटीजन में जब हम रूल्स पर जाएंगे हम्म तब हमें यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर यहाँ नहीं दिया उन्होंने। ई सिटीजन रूल्स, रूल्स का जो HTML पेज है, हम्म इसमें हम नीचे जाएंगे तब फर्स्ट शेड्यूल जो है वो फीस का है। ओके। ये खुल गया सर अपना फीस। आप देखिए, ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ एंट्री है, ये नंबर है फॉर्म का, ओके। है ना। अब फॉर्म 13 पर हमको जाना है, ये आ गया फॉर्म 13। हम्म ठीक है सर, फॉर्म ओके। 13 थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ हाँ, विजिबल है सर। फॉर्म 13, प्रदीप सर, मतलब दोनों ही है सर, पढ़िए इसको यहाँ से। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। प्रदीप एच सर, आप पढ़िए सर। On application for amendment of application for patent or हम्म, complete specification or other related documents under section 57. अब देखिएगा सर, अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पेटेंट दैट इज फॉर्म 1. 1, Yes. और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दैट इज फॉर्म 2. 2, एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर Form 30. उनका अमेंडमेंट आप कर रहे हैं आगे। Hmm. Ah, wonderful. पढ़िए पढ़िए सर आगे। Before grant 800 rupees. Before grant, after grant 1600. So into 2. Where amendment is for changing name or address or nationality or address of service 320 divided और by. ये पार्ट बिफोर ग्रांट आफ्टर ग्रांट सेम Hmm. है। क्लियर है Hmm. प्रदीप पाल सर? यस सर, क्लियर है, रिकॉल हो गया, क्लियर है। जी। अब आपने जो 2400 बोला सर, वो आप गलत नहीं थे, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ हुआ, वो हुआ इस पार्ट में सर। देखिए प्रदीप सर, आप यहां से पढ़िएगा। ओके। और नोटिस ऑफ ऑपोजिशन टू एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 4 61 सबसेक्शन 1 ये हाँ बस किस। अभी यहीं तक पढ़ते हैं, आगे के सेक्शंस अभी नहीं रेफर करेंगे। 57(4) ये क्या बताता है सर? If there is an amendment and moving forward, the controller will publish the application. If anybody have an objection on it, then he need to object that thing in within 2 months from the publication by form number 14 with fee for 2400. यस, तो अमेंडमेंट के ऑपोजिशन की फीस है 2400। Yes, क्लियर हुआ सर? yes, sir.
जनरली एक मैंने ट्रिक देखा था, जो फॉर्म नंबर 10 से जितने भी फॉर्म आ रहे हैं ना, सबका फीस मैक्सिमम का अदर देन 13,2400 है। अगर आप इस शीट को ऊपर नीचे करेंगे, सबका फीस 2,400 ही है। सर इसकी हमने पूरी बाइफरकेशन बनाया था, वो हालांकि उसके बाद थोड़ा फीस में अमेंडमेंट आ गया। 800 किस किस की है, 1600 किस किस की है, 2400 किस किस की है। इसके अलावा 4 एक्सेप्शंस हैं, 2500, फॉर्म 9, 25 फॉर्म 9 की है। 4000, 8000, ये है 18, ये है 18 18A। 18A। और इसके अलावा एक और है सर, फॉर्म 4 की फीस, ये टू अलग फोर अलग। 80 है, 1000 2000, जो अभी तक हमने पढ़ा है, ये 3 वेरिएशन हाँ, है। ऐसे वेरिएशंस है। इन 3 फी स्ट्रक्चर के अलग अलग सेक्शंस हमने मेंशन किए थे यहाँ, फॉर्म नंबर, सॉरी। ओके। तो वो बाइफिकेशन हमने बनाया था एक बार, बट वो अपडेट हो गया तो वो अब वैलिड रहा नहीं। बट हम जब लास्ट में सारे फॉर्म्स कंप्लीट कर लेंगे ना सर, एक्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको हम बाइफरकेट करेंगे, फिर उसको याद भी करेंगे, और इजीली मेमोराइज होता है सर। भी तो क्यों, क्योंकि और एक फॉर्म ऐसे आएंगे जिनकी 0 फीस है। यस। जैसे 8 नंबर की 800 है, 16 नंबर की 1600 है। ओके। ये है, ठीक है। ओके। सेक्शन 8 में जैसे है, फॉर्म 3 0 है, 2 0 है, 5 0 है, 50 है। 29 0 है, 30 0 है, 26 0 है, ठीक है। और और भी बहुत सारी हैं जो 0 है। बट वो पूरा बाइफर्केशन फिर हम तब बनाएंगे लास्ट में, क्योंकि अभी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो अभी आपको रेलेवेंस समझ यस में यस। नहीं आएंगे, है ना। तो अमेंडमेंट की फीस स्ट्रक्चर को सर, अगर आपने गलत नोट किया हो तो करेक्ट कर लीजिएगा सर। ठीक ठीक है सर। चलिए। सर 8 58। 8 चलिए सर, इसका पर्सन इंटरेस्टेड कैन अपोज विद फॉर्म 14 विद इन 2 months और 3 months, कैसा है सर वो? सर, 2 months 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स है। 2 month के क्या? ओके। पहले क्या 3 months का था नहीं क्या नहीं सर ये? नहीं 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 सर, नहीं नहीं, मैंने गलत बोला, 3 मंथ्स है। मैंने नोट्स आपने में अभी 3 3 मंथ। मंथ बोला था क्या आपने? नहीं, अभी मैंने 2 मंथ्स बोला था, पर मैंने सर नोट में चेक करा ना, क्या 2 मंथ्स लिखा है। एक्चुअली 3 मंथ्स थ्री है, वो मंथ्स मेरी साइड से 3 months मिस्टेक है था। सर वो एक्चुअली। 3 मंथ्स है। हाँ, 3 मंथ्स। 2 मंथ्स कहाँ पे है सर फिर? 2 मंथ्स। 2 months अपोजिशन का ही है सर वो। किसका अपोजिशन का है वो? कंट्रोलर ऑर्डर के हिसाब से। 2 मंथ्स FER का सबमिशन है ऑन कंट्रोलर रिक्वेस्ट, और 2 मंथ्स एक टाइमलाइन है। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कंट्रोलर वी हैव टू सबमिट द स्पेसिमेन और सैंपल ऑफ द इन्वेंशन और मॉडल। नहीं सर, कंट्रोलर का और एक रिक्वेस्ट के हिसाब से हमें 2 महीने में देना पड़ेगा रिस्पॉन्स। कहाँ पे आएगा वो? कहाँ? तो रिसेंट, अभी रिसेंट वाले सेक्शन में ही है सर वो। आफ्टर 40 to 16 बिटवीन ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। रजत सर, आप ही बता दीजिए क्या सर? तो 2 months का क्या क्या रहेगा? सर देखिए, क्योंकि 5 साल तो 57 बता दिया, मंथ, दो तो। 57 में जो हम्म ऑपोजिशन है वो हम्म 3 मंथ में है। 3 month में है, करेक्ट सर। ठीक है सर। हम्म रिस्टोरेशन का जो ऑपोजिशन है, हाँ, राइट सर, राइट राइट राइट। 3 जगह ऑपोजिशन आएगा सर। हम्म 25 का ऑपोजिशन ये वाला ऑपोजिशन नहीं है सर, वो डिफरेंट है ना। 60 यहाँ पर सेक्शन 61 में आएगा सर रिस्टोरेशन का। यस। हाँ, और एक सरेंडर का ऑपोजिशन है, वो कितने टाइम में है? तो वो भी 2 मंथ्स है। यस। फॉर्म 15 का पब्लिश होता है, फिर उसका ऑपोजिशन होता है, तो फॉर्म 14 होता है। नहीं, वो सरेंडर रिवोकेशन का होता है। सॉरी सॉरी सर सॉरी, हाँ रिवोक। सरेंडर का सरेंडर का तब भी होता है 3 जब months है। बाकी किसी सरेंडर साथ का वाले को 3 कोई मंथ्स है प्रॉब्लम सर। होती है। सरेंडर का 3 months है 3 मंथ फ्रॉम है सर। पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन।
Yeah, by देखिए form 14. अमेंडमेंट सरेंडर 3 मंथ, सिर्फ रीस्टोरेशन का 2 मंथ है, हाँ सर। ठीक है सर। हालांकि 1 मंथ की टाइमलाइन कहाँ पर है? वन मंथ का एफआईआर का रेस्पॉन्स के लिए। देखिए चलिए एक काम करते हैं, 1 मंथ की टाइमलाइन कहाँ कहाँ पर है, चलिए बताइए। अभी सबसे तक पहले जितने भी सेक्शन हमने पढ़े ना, उन सब में 1 मंथ की टाइमलाइन कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है और किस कॉन्टेक्स्ट में, बताइए। सर फिर हम सबसे एक पहले देखेंगे तो 2 मंथ फॉर्म और नंबर फिर 3 5, मंथ। एक हाँ तो फॉर्म सर नंबर 5। एफआर वाला है, एक एक जिसमें एक एक करके हम हैंड रेस करिए, कौन बोलना चाहता है? पहले साक्षी मैम का आया सर, ओके। सॉरी टू से सर, बट नैनो सर सेकंड का फर्क है सर। मैंने पता कैसे जज किया? प्रदीप सर आप ही बोल दीजिए। नहीं नहीं, मुझे अभी माइंड में एक ही आया है। आपका सो बहुत रिवीजन सही चल रहा है। नहीं, मैं ऑलरेडी मेरा रिवीजन ना सर, इस पॉइंट पे मुझे आज आपसे बात करना है। मैंने आपको रिवीजन सारा बता दिया था, 1 to 59 भी और डिजाइन भी 1 गो में। अब प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन मैं सुबह मॉर्निंग में रिवाइज कर लेता हूँ शॉर्ट नोट्स थे तो मुझे मेमोराइज रहता है। अब पिछले 3 दिन से मैंने वो रिवाइज नहीं करा तो मैं कुछ कुछ भूल गया हूँ अब। तो ऐसा है कि डेली देख रहा हूँ मैं। जनरली मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में मैं सुबह उठते ही ना कुछ नहीं करता, पहले मैं अपने नोट्स उठाता हूँ और एक बार देखता हूँ उन्हें कि माइंड में जो आ रहा है ठीक है, जहां अटका वहां मैंने आंख खोल के देख लिया, वरना फिर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। जब तक मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था मुझे याद था। अब मैंने सर 3 दिन आपको से ऑफिस छोड़ के दिया कि बाद इतना मुझे टाइम मिलता है प्रदीप सर? नहीं, मेरा एक्चुअली ना वर्क फ्रॉम होम है तो मेरा सिस्टम में 10 अरे बजे स्टार्ट करता हूँ, तो मैं सुबह ही देखने लग जाता हूँ। अभी शादी नहीं हुई है ना तुम्हारी? नहीं, शादी हो चुकी है मेरी, साक्षी मैम। तुम्हारी हो गई शादी? हाँ। ठीक है, मुझे पता नहीं था, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। सो मैं वर्क फ्रॉम होम मोड का फायदा उठा रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं सुबह देख लेता नहीं हूँ सही है, ऑफिस स्टार्ट करने से पहले। नहीं सही है, गुड। तो सर ऐसे ही इसीलिए मैंने रिवीजन करते रहेंगे तो निकल ही जाएगा। निकालना ही है, दोबारा एक और हाँ ये साल भी नहीं बात है, लगाना मुझे। दोबारा नहीं पढ़ना है। एक ही बार में क्रैक करना है बस। जी हो हाँ। जाएगा सर, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिस तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट अच्छा था, शादी नहीं हुई है ना। नहीं नहीं, हो गई है। बट वर्क सर फ्रॉम एक्चुअली होम है, इस वजह से फायदा है। सर एक्चुअली पहले सेम ऑर्गेनाइजेशन में थे ना हम लोग, तो तब तक का मुझे यस। याद है। तो इसलिए अच्छा तब तक नहीं हुई थी, है? हाँ तब हाँ, नहीं तब हुई नहीं हुई। थी। चलिए 1 मंथ की टाइमलाइन बताइए। तो सबसे पहले तो फॉर्म 5 आता है, अगर हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं सेक्शन वाइज। फॉर्म 5। हाँ, प्रूफ ऑफ राइट। एक्चुअली फाइल तो हमें फॉर्म 1 के साथ ही करना होता है, बट 1 मंथ का टाइम पीरियड भी रहता है हमें सबमिट करने का ये। या सर रिपीट कीजिए, क्या कहा आपने? नहीं नहीं, गलत बोल दिया। ऑन द टाइम ऑफ फाइलिंग ही फाइल करना होता है, पर फॉर्म 4 से एक्सटेंशन मिल सकता है 1 मंथ तक का। नहीं, अभी भी गलत है। साक्षी मैम, जी सर। सर 480 रुपीज होता है उसमें, फोर का शायद, नहीं। फॉर्म 5 फाइल कब करना होता है? फॉर्म 5 फाइल कब करना होता है? तो इन्वेंटरशिप वाला, राइट? हम्म तो बिफोर ग्रांट। नहीं सर, ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हाँ 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 सर, फाइल सेक्शन 10 करना में, होता है हमें, सेक्शन या 10 विद में इन ही है, 1 मंथ 7 का फ्रॉम है। ईमेल। हाँ सेक्शन 10 में जी सर, टेन फॉर्म सिक्स है। 5, हाँ फॉर्म 5 फाइल करना होता है बाय द फाइलिंग ऑफ CS, ठीक यस है। एंड प्लस 1 मंथ बाय फॉर्म 4 एक्सटेंशन। हम्म। क्लियर है सर? यस सर यस। 480 क्या होता है इसमें फीस? हाँ, हम्म। 480 इसकी फीस है, 5 फॉर्म 4 के एक्सटेंशन की फॉर 1 मंथ। जी इसके सर। अलावा और कोई 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है कहीं? सर 18 में होता है सर, जब FER की रिप्लाई में होता है तो सर जो एग्जामिनर कंट्रोलर को देता है वो सर 1 मंथ में देता है।
सर ने बताया था ना 211 और यस 1 यस 1 और 0.5 18 और 18A में जयवीर सर ने बताया था। जयवीर सर ने क्या बताया था? सर वो सेक्शन नंबर 12 में आता है, नो। एग्जामिनर कंट्रोलर को रिपोर्ट सबमिट जो करता है, एग्जामिनर का रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रहेगा। जो कंट्रोलर जो होगा वो अपना फ्रेश रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जो उनका ड्यूरेशन होता है, एग्जामिनर को वो रिपोर्ट 3 मंथ्स में सबमिट करना होता है, कंट्रोलर को 1 मंथ में, और जो एप्लीकेंट को जो FER रिसीव होगी वो विद इन 1 मंथ रिसीव होगी। अगर फॉर्म 18A के थ्रू है तो एग्जामिनर 2 मंथ्स में रिपोर्ट देगा और कंट्रोलर 1 मंथ में, और एप्लीकेंट को विद इन 15 डेज रिसीव होगी। तो वहां पे वो क्या कहते हैं, 1 1 मंथ वाला क्राइटेरिया आता है फॉर कंट्रोलर। ठीक है, बट ये एक्ट में लिखा है कि रूल में लिखा है सर? ये इतना फोकस ध्यान नहीं, आई थिंक ये रूल में ही रहेगा, एक्ट में नहीं रूल रहेगा। में है सर, हाँ अमेंडेड रूल में है। रूल तो अमेंडेड रूल में, बट ये पहले वाला ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। और रेलेवेंस इसकी कौन से सेक्शन से है सर? सर FER का सेक्शन रिप्लाई 14 है शायद सर। नहीं, एफ सेक्शन 12 है सर। नो, साक्षी मैम ने आंसर तो सही दिया बट आधा सही दिया। सर 11 के बाद 12 में ही था सर। सर 11 12 भी में एग्जामिनेशन में है। के बाद 12 में क्या था? 12 में क्या है सर? 12 में बताइए क्या है, चलिए। टाइम टाइम टेकन बाय द एग्जामिनर टू गिव द रिपोर्ट टू द कंट्रोलर इज 1 to 3 months, इज बिटवीन 1 to 3 months। इन केस ऑफ विच फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म लाइक फॉर्म नंबर 18। और फॉर्म अगर 18A है तो ये टाइम पीरियड 2 मंथ्स का रहेगा। 1 to 2 मंथ्स। 1 to 2 months। ठीक है, अब उसके बाद कंट्रोलर 1 महीना और 1 महीना, 1 महीना और आधा महीना, 15 यस दिन। या ये 18 के केस में, ये 18A के केस में। या इसका रूल और सेक्शन क्या होगा? सर ऊपर वाले का रूल है रूल नंबर 24B, और जो 18A है उसका रूल नंबर है 24C। सेक्शन सर सेक्शन 12 में ही पढ़ा है मैंने एक्चुअली। जो जयवीर 11 सर भी। के शॉर्ट कैप्सूल वाले थे, मैंने उससे करा था, उन्होंने सेक्शन 12 में ही बताया था मुझे ये, तो मैंने 14 उसी में में आएगा लिख। सर। 14 में आएगा ये, ओके। 12 क्या कहता है? एग्जामिनेशन बाय द एग्जामिनर। ओके बट अब ये जो टाइमलाइन है ये किसकी है? एग्जामिनर की कि कंट्रोलर की? सर ये कंट्रोलर की है। और कंट्रोलर के पास एग्जामिनर की रिपोर्ट कौन से सेक्शन में पहुंचती है? सेक्शन 12 13 एंटिसिपेशन 14 में पहुंचती है सर। 14 में पहुंचेगी तभी तो एक्ट करेगा ना उसके ऊपर सर वो, हम्म। है ना? उसी में लिखा है दैट ही विल क्रिएट अ जिस्ट ऑफ दैट रिपोर्ट एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन। ओके सर, ये करेक्ट करना पड़ेगा मुझे। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट बाय द एग्जामिनर बाय द कंट्रोलर। यस यस सर, हाँ यही है। तो ये रूल, ये टाइमलाइन सेक्शन 14 की है। ओके ओके क्लियर है साक्षी मैम? आपने आंसर तो बोला जी बट सर। आधा सही बोला। इस सर। सेक्शन 14 में, जी जी, हम्म सर सेक्शन एक्चुअली 14 में। जब ये मेरा डाउट था 12 जो सबसे पहले वाला पढ़ा था, तो जब तब जयवीर सर ने पढ़ाया था तो ये सर ने बताया था, फिर उसमें तो कंफ्यूजन हो गया होगा कहाँ में सेक्शन था। 12 जयवीर सर ने पढ़ाया है? नहीं नहीं सर, मैंने एक बार याद है मैंने 3 पॉइंट्स डाउट में लिख के दिए थे कि ये 3 जगह डाउट है, जब आपने लिखाए थे सारे सेक्शंस। उसके बाद जब क्लास ली थी तो सर जयवीर सर ने बता दिया था एक बार कोई ऐसे ही, बात बस नहीं, रिवीजन कोई में। बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तो सब ये पढ़ा है। सेक्शन 14 में क्या है? सिर्फ FER का इशू, FER कंट्रोलर बनाएगा और हाँ। इशू करेगा। हम्म बट FER का रिप्लाई कौन से सेक्शन में है साक्षी मैम? FAR 21 में। हाँ, हम्म FER का रिप्लाई है 21 में। ठीक है मैम? जी सर, लाइन से क्यों नहीं बनाया ऐसे सेक्शन? अब मैम वो तो जाना पड़ेगा 45 साल पीछे और अयंगर सर से पूछना पड़ेगा।
सर एक मैम आस्क और एक्चुअली है। क्या होता है, वो चैप्टर वाइज बनाया जाता है, और जो भी एक्ट होता है ना वो इंटरनेशनल लॉ के साथ अलाइन होता है। जी सर। सर जैसे जब भी हम ये सेक्शन रिवाइज करते हैं, हम ऑलवेज डिस्कस फॉर्म 18 का फीस कितना है, फॉर्म 18A का कितना है, टाइमलाइन वगैरह। इसमें एक और फीस है ना, लाइक उस टाइम पढ़ा था मैंने, इसमें एक्सप्रेस एग्जामिनेशन फीस भी होता है 5600 का। सर होता है, होता है तो वो उसमें भी। भी टाइमलाइन सेम रहता है, जो ये हमारा हाँ एग्जामिनर हाँ हाँ वाला है, हाँ, सब कुछ वो सेम भी रहता है। 18 वाला एक्सप्रेस, टाइमलाइन ही चलेगा। नहीं 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 नहीं, उसमें चलता है 18A वाला। 18A वाला, ओके। और एक्सप्रेस एग्जामिनेशन जो होता है ना सर, वो पीसीटी का पार्ट है, इसलिए मैंने उसको अभी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ओके। उसकी फीस जो लगती है वो 5600 लगती है। जो यस। आईए से आईपीए होता है ना सर, हम्म। वो एक्सप्रेस एग्जामिनेशन कहलाता है। उसका प्रोसेस पूरा एक्सपेडिटेड वाला होता है, उसकी फीस 5600 लगती है। उसमें एक्चुअली में एप्लीकेशन की फीस और एग्जामिनेशन की फीस इंक्लूडेड है, चार ओके। हजार और 1600। ओके, अंडरस्टूड, अब याद रहेगा, यस। बट उसमें फीस 4000 और 1600 फॉर्म 1 की 5600 है, बट जो टाइमलाइन है वो फॉर्म वो 18A वाली ही है, जो हाँ, जो रिस्पॉन्स टाइम है उनका। ओके, नोटेड। गॉट। चलिए, 1 मंथ हो गया, इसके अलावा 1 मंथ की और कोई टाइमलाइन? इसके अलावा तो कोई अभी नहीं आ रही है मन में। नहीं सर, कोई नहीं। जितना हम 60 तक पढ़ाए, कोई नहीं 1 मंथ। आगे आएगी इसका मतलब, फॉर्म 24। चलिए, 2 मंथ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? 2 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ। फर्स्ट आती है सेक्शन 8 में, एफ सेक्शन 8, ऑन डिमांड ऑफ कंट्रोलर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसके बाद रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन, जो सर बता रहे थे प्रदीप सर अभी। रिस्टोरेशन का सेक्शन सर? सेक्शन 61 सर। 60 एंड 61। Yes, ऐसे पैकेज में याद रखेंगे ना सर, तो सेक्शन पूरे याद रहेंगे। yes। और कोई है 2 मंथ? हाँ, एक और है। एक और है, एक और है, कौन सा सर? अभी डिस्कस करा था ना वो, कंट्रोलर का टाइमलाइन फॉर्म 18A के लिए 2 मंथ्स रहता है एग्जामिनर रिपोर्ट सबमिट करने का। यस सर, यस सर, यस सर। उसके अलावा भी एक और है सर फिर तो, 115 days। ओके। सेक्शन 12। सेक्शन सर। हाँ, सेक्शन 12 हो गया ना, 1 to 2 मंथ इन केस ऑफ 18A। ओके। हाँ, ओके। प्रदीप एच सर, समझ आया? वन हाँ टू सर, हाँ टू सर। हाँ, वन इसके टू टू अलावा मंथ एक सर। और है। फॉर्म 23 सर, application for registration of the name in the register of patent agents। बट अभी तक आया नहीं है। नहीं नहीं, वहां सर, वहां नहीं चलना भाई, वो तो आगे आएगा। जहां तक हम पढ़ चुके हैं वहां तक एक और है। साक्षी मैम। हाँ, सर नहीं याद आ रहा सर। सर ये yes। 21 दिन याद आ रहा है, 14 दिन याद आ रहा है, 2 महीना नहीं याद आ रहा। 14 दिन याद आ रहे हैं? याद करो, चलो और एक काम करो, उंगलियों पे सेक्शन नंबर काउंट करो। हाँ, ये भी अच्छा तरीका रिवीजन करने का। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सर ये बेस्ट है, मैं ऐसे ही करता हूँ, 1 to 10 लेके पोज लो, फिर 11 to 20 लेके एक पोज लो, 21 to 30। हाँ, उंगलियों हमारा पे ऐसा काउंट हो पहले, जाता है सर, उंगलियों पे रिवीजन हो जाएगा ऐसे, नहीं तो सर, ये तो कभी आदमी। कभार रैंडमली कोई सेक्शन पूछ लेता है ना 40 रेंज का, तो तब माइंड 1 से स्टार्ट नहीं करना होता, फिर ना 41 से स्टार्ट करना होता है। 41 ये है, 43 ग्रांट वाला है, 44 फॉर्म 10 वाला है, ऐसे तो 10 वाला इजी रहता है। सही बात है। ऐसे तो मतलब जैसे माइलस्टोन है, 39 का FFL,
40 Preference. लायबिलिटी कॉन्ट्रावेंशन। Yes, yes, yes. चलो इसके अलावा एक और 2 मंथ की टाइमलाइन है। सर चलो मेरे को अब चाप वैसे याद है, जैसे आपने संडे संडे पढ़ाया है ना, वो याद है कि एक संडे आपने ये एक साथ पढ़ाया, एक संडे आपने एक साथ पढ़ाया, सर हमें वैसे याद है। नहीं, वो सबका अपना तरीका है, देखिए वो आपको आपका तरीका है। मैंने ऐसे याद किया था, मैंने ना माइलस्टोन्स बनाए थे, जैसे 1 to 25 के लिए, फिर 25 से आगे 35 तक के लिए, फिर 39, फिर 43, 47, 57, 64, ऐसे मैंने माइलस्टोन्स बनाए थे। अगर मुझे बीच में से कोई सेक्शन याद करना है तो फिर मैं 1 से स्टार्ट नहीं करता था, उस माइलस्टोन से आगे कंटिन्यू करता था। वो मेरा तरीका था, आपका अपना तरीका है। चलो इसके अलावा बताओ, चलो उंगलियों पे गिनते हैं। सेक्शन 1 में कोई टाइमलाइन? नहीं, 2 नहीं, में? नहीं, 3 में? 6 तक कोई टाइमलाइन नहीं है, 7 से स्टार्ट 6 होता तक है। चलो कोई नहीं है। 7 में कोई टाइमलाइन 2 महीने की? फटाफट हाँ बोलो। नहीं है। 8 में? हो गया। 9 में है कोई 2 महीने की टाइमलाइन? नहीं, नहीं है सर। ठीक है। 9 में? 9 हो गया। 10 में? 10 में टाइमलाइन है बहुत सारी, दो बायोलॉजिकल 2 मटेरियल। महीने की टाइमलाइन है क्या? बोलो। नहीं सर, नहीं इन्वेंटरशिप का ही था। बस फटाफट। 11 में? सर है ना, सेक्शन 10 में 2 महीने की टाइमलाइन। कौन सी? ऑन डिमांड ऑफ कंट्रोलर, ऑन डिमांड द ऑफ कंट्रोलर व्हाट? applicant need to submit the sample or model of that invention or the sample within 2 months. रूल नंबर 16। पहले रूल नंबर आता है सर 13, फिर 3 महीने, वो 3 महीने है। नहीं, अच्छा, 3 महीने तो 2 मंथ्स। वो नंबर डालना होता है वो। चलो सैंपल की टाइमलाइन भी देखते हैं कितनी है। बड़ा मजा आ रहा है ना डिस्कशन में। नहीं सर, वो मेरे को याद है, वो मैंने लिखी है, वो 2 मंथ्स ही है, रूल नंबर 16 है उसका। कोई बात नहीं सर, मेरे को 15, याद नहीं 16। है, मैं देख लेता हूँ। ओके। मुझे नहीं याद है। हाँ, मॉडल्स यस फर्निश तो करना है, कब तक करना है ये नहीं लिखी है सर इसमें। सर, नोट्स में मेरे पास 2 मंथ्स लिखा हुआ है। कहाँ शायद से सिर्फ लिखा सेक्शन सर? 10, सेक्शन गलत 10 में ही लिखा गलत हुआ। नोट्स है। नहीं, जयवी सर के लेक्चर से बनाया है मैंने, तो उनके जो शॉर्ट वाले नोट्स है मैंने उधर से थ्रू करा था, उधर मेंशन हाँ, थी वो। वो उनका डेली मेडिसिन अच्छा है कभी रिवाइज करने के लिए। नहीं, मैंने लेट स्टार्ट करा था ना, तो मैंने उसी से कवर अप करा था, इतने लोग 50+ हम्म। पहुंच गए थे। अच्छा, आपने कब स्टार्ट करा था, मेरे ज्वाइन को करा 1 मंथ था? ही हुआ होगा अभी स्टार्ट करे हुए। ओके। वो सेक्शन रूल 13 में लिखा है सर, जो आप बता रहे हैं ना, ओके, 13 में होना चाहिए वो चीज। फिर मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, मैंने नोट्स में भी वो। कंट्रोल एफ कर लीजिए। हाँ ये भी बात सही है। रूल 13, रूल 15, रूल 16 तीनों एक बार पढ़ लीजिए सर कंटिन्यूस, अच्छा होगा। नहीं है, रूल 13 में कहीं नहीं लिखा है। नहीं, रूल 15 एंड 16। रूल 60। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो उसका पार्ट होती ही है सर, उसको सबमिट तो करना ही पड़ता है, वो डिमांड पे थोड़ी होता है। बट मॉडल नीड्स टू बी फर्निश्ड बाय सेक्शन 10 सर, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड टाइम बाय टू द। रिप्लाई फॉर अ प्री ग्रांट ओपोजिशन एप्लीकेंट्स के लिए नहीं 2 मंथ होता नहीं, है। इसके नहीं होता होगा, बट इसके अलावा एक और टाइमलाइन है 25 में ही है, याद करो। अच्छा, अपोजिशन बोर्ड वाली है। हाँ, ऑपोजिशन अपोजिशन बोर्ड बोर्ड दो को महीने में रिप्लाई अपनी करना। रिपोर्ट सबमिट करेगा। हाँ। यस यस। नीड्स टू बी फर्निश्ड, सैंपल की कोई टाइमलाइन नहीं है सर। ओके, वो मैंने। जो टाइमलाइन है ना सर, वो जो यस। टाइमलाइन है, मैं समझ रहा हूँ, वो एक्चुअली में डायरेक्ट नहीं है। बट एफईआर के रिप्लाई में अगर कंट्रोलर आपको कुछ भी कंप्लायंस करने के लिए टाइम देता है ना, तो वो तो 2 महीने का होता है। ओके वो वहां से आई है उसकी टाइमलाइन, बट एक्चुअली में सैंपल की पर्टिकुलर कोई टाइमलाइन है नहीं। ओके, ठीक है, मैं उसे
नोट से नहीं नहीं, हटा दो। हटाइए मत, हटाइए मत, रखो, ओके, हटाइए मत, हाँ रखे रखिए। ठीक है। चलिए, काफी सारी टाइमलाइन निकल आई, देखो एक एक करते करते, एक और एक और एक और करते हुए एक हो गया। ऑपोजिशन बोर्ड सेक्शन 25 में 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। एक और मैम ने क्या बताया, प्री ग्रांट ऑपोजिशन में, हालांकि ये सारी ये टाइमलाइन रूल की है इसीलिए मैं इसको नहीं ला रहा था, बट मैम ने बोला जो पेटे एप्लीकेंट होता है वो 2 महीने में अपना रिप्लाई देता है कंट्रोलर को, जिसकी एप्लीकेशन पे ऑपोजिशन आता है। क्लियर है सर? ओके सर। बट आफ्टर ग्रांट, आफ्टर एफईआर बेसिकली, बिफोर ग्रांट, क्योंकि अगर एफईआर हुआ ही नहीं है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, तो जो ऑपोजिशन है ना वो एफईआर का पार्ट बन के आता है। चलिए, तो यहाँ तो 2 जुड़ गई, इसके अलावा और कोई? रिप्लाई प्री ग्रांट अपोजिशन कुछ है क्या सर? साक्षी मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। सर जब प्री ग्रांट अपोजिशन होता है तो जो एप्लीकेंट होता है उसको नोटिस जाता है ना सर, उसको फिर 2 महीने में कंट्रोलर को रिप्लाई करना होता है आंसर अपना। प्रदीप एच सर। हाँ सर। सर आपका नाम अर्जुन दास रख दें? आपकी आवाज अब उनके जैसी बुलंद है एकदम। अर्जुन दास साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री के एक एक्टर है, उनकी आवाज की, वो आवाज के लिए पहचाने जाते हैं, उनकी आवाज जो है बहुत हाई बेस की आवाज है। माय गॉड, मेरा बेस है सर, बेस लगता है आपको? वंडरफुल। नहीं सर, एकदम बढ़िया आवाज है सर आपकी। पता नहीं सर, लोग बोलते हैं थोड़ा हाई पिच वाला है, आप बोल रहे हैं नहीं थोड़ा। सर, वजनदार है आपकी आवाज, बेस ज्यादा है। पिच होता है जो तीखापन जिसमें आता है, मतलब हाँ। ऐसा ऐसा बोला नहीं, बट लड़कियों की आवाज में पिच ज्यादा होता है, आवाज उनकी ओके तीखी होती है। ओके। तो ये पॉइंट समझ में आया सर कि नहीं आया? मैं एक्सप्लेन करूँ दोबारा? सर कर दीजिए, बट मेरा अंडरस्टैंड मैं बता दूंगा। हाँ आप बताइए। So applicant to file a reply statement and evidence to a pre-grant opposition. हम्म, So ये पहले 3 महीने का था सर, अभी आफ्टर 2024 अमेंडमेंट 2 मंथ्स हो गए। यस। तो ये मेरे नोट में भी है लास्ट ईयर का। हाँ वही है सर ये। ओके ओके। चल अब ठीक आते है हैं सर। 3 मंथ की टाइमलाइंस कहाँ कहाँ पर है, ये तो भरी पड़ी है। जल्दी चलो, एक काम करते हैं, सेक्शन 1 में कोई टाइमलाइन नहीं, 2 में कोई नहीं, 3 सेवन में से नहीं, आते हैं सीधा सर। 7, चलो 7 में है कोई 3 महीने की टाइमलाइन? नहीं सर, 8 में है डायरेक्टली। 8 में आ गए, चलो सेक्शन 8। 8 में है, 8 में है फॉर्म 3 9 में का। है? 9 में में नहीं नहीं है है। सर। हाँ या ना, फटाफट करो भाई। 10 में है? नहीं है सर। 10 मैजिक में? कंडीशन में 3 मंथ्स बिफोर करना पड़ता है। 10 की बात करो अभी, 10 में है क्या? है सर, 10 बायोलॉजिकल में है, सैंपल। बस। 11 में है? सैंपल 11 11 में में है? नहीं है, पब्लिकेशन का है वो 11 खाली। ए में है? एग्जामिनेशन भी 11 ए, पहले 11 ए बताओ। 11 ग्यारह ए, नहीं 11 नहीं ए। है। ठीक नहीं है, मैम ने बोला अभी 3 मंथ प्रायर, मैजिकल कंडीशन। 15 मंथ वाली, हाँ। तो 11 बी? नो सर। नहीं, 12? हाँ बोलो। 12 में है ना सर, अभी अभी डिस्कस करा ना, हाँ 1 to 3 तो months। हाँ बोलना पड़ेगा ना, मैं तभी तो वैलिडिटी दूंगा। ओके ओके। 13 में है? नहीं, 13 में कोई डेट नहीं है। 14 में है? 14 में है सर। 14 में है। बस।
नहीं 14 में कहाँ है? फॉर्म सर फॉर्म 30 फॉर्म 18 का कहाँ है फॉर्म 14? नहीं 14 में क्या है? फॉर्म 30 है नहीं उस सब एफडीआर। फॉर्म 18 में तो कंट्रोलर टाइमलाइन है ना, बस एग्जामिन तो उसमें 3 महीना है ही नहीं। उसमें नहीं है, उसमें 1 मंथ 2 मंथ 1 मंथ नहीं वन वाला एग्जाम मंथ सर एग्जामिनर तो सॉरी एग्जामिनर रिस्पांस के लिए 3 मंथ्स है ना सर 3 to 1 देन हम बोलते हैं 2 1 15 days so controller to examiner will respond to controller within वो 2 to 3 minutes सर एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट कितने टाइम में सबमिट करते हैं? ओके उसको कंसिडर नहीं करेंगे इसमें नहीं नहीं बताइए ना, एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट कितने टाइम में सबमिट करते हैं? वो 2 to 3 months टाइमिंग है ना सर उनका नहीं 1 to 3 एंड 1 to 2। 1 to 3 यस यस 18 ए के 1 to 2 है इसका 1 to 3 है ओके हाँ लेकिन वन ये टू कौन थ्री से मंथ सेक्शन की है? ये सेक्शन 14 में ही आएगा ना सर 12। सेक्शन 12 सॉरी 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 12 में आएगा बाद में ये नेक्स्ट इसमें आएगा ओके गॉट इट सर एफआईआर रेस्पॉन्स आएगा ना नेक्स्ट ओके समझ गए हाँ सर अब कंट्रोलर कितने टाइम में अपनी रिपोर्ट बनाते हैं? तो फॉर्म 18 में 2 months 18 में नहीं। 1 month हाँ इशू कितने टाइम में करते हैं? 1 month and 15 days 1 मंथ। 18 1 ए month in में फॉर्म 18 वन, में 15 days बना रिपोर्ट कितने टाइम में बनाएंगे? 1 month इशू कितने दिन में करेंगे? 15 days ये ऐसे। अब ये सेक्शन कौन सा हो गया? ये 14 हो गए सर 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महीना कहीं है क्या 14 में? नहीं 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 नहीं। चलो इसको हटा देते हैं। हम्म, 15 में कोई टाइमलाइन? नहीं नो नहीं। 16 में? डिविजनल एप्लीकेशन नहीं सर डिवीजन टाइमलाइन हाँ ना जल्दी बोलो, स्पीड बढ़ाएंगे आगे नहीं बढ़। है, नहीं है सर, नहीं है। 17 में? नहीं पोस्ट डेटिंग 6 month नहीं सर नहीं। 18 में? नहीं है। नहीं 19 में? नहीं है। नहीं 20 में? नहीं नहीं, उसमें भी नहीं है। नहीं है। 21 में? नहीं है 6 मंथ्स ना? का है। अरे 6 मंथ के बाद 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है ना। अच्छा, हो गया। ओके अब 25 में है 3 महीना कोई? ओके ओके नहीं हाँ या ना, यस और नो? 25 में पूछ रहे हैं हाँ 25 में से 25 में नहीं है सर। 25 में नहीं सर 25 में नहीं 26 में है 26 में है। यस 27 में? 27 में नहीं है 28 में? 27 तो 27 सेक्शन ओके 28 डिस्कशन नहीं सर, हाँ या ना, बट टाइमलाइन फटाफट। नो 28? नो नो नो। नो 29? नहीं 30? नहीं 31? नहीं 32? नहीं नहीं। सर अरे एक है एक साल हाँ का है इसमें 12 नहीं है। मंथ्स का 33? 12 मंथ्स का 33 नहीं 34 नहीं है सर। 35? 35 में भी नहीं है। नहीं 36? 36 में है डायरेक्शंस नहीं नहीं है। सिक्रेसी डायरेक्शन का नहीं है। पीरियोडिक रिव्यू है ना, पीरियोडिकल समय। रिव्यू। 37? नहीं है। 38? 38 में क्या था? 38 में नहीं है 39 में FFL 39 है। में? 39 नहीं है। में? नहीं है। 40? नहीं है। 41? 41 नो सेक्शन नो क्या? फॉरेन वेसल? 42? फॉरेन वेसल। 42 फॉरेन वेसल सर। 42? 42 क्या था? 43 तो ग्रांट है ना। कंट्रोलर कैन एग्जामिन द पेटेंट इन सिक्रेसी हाँ डायरेक्शन। उसमें कुछ नहीं यस है। यस यस 43 ग्रांट ऑफ पेटेंट है। हाँ बस उसमें उसमें है क्या 3 मंथ? नहीं। नहीं। अगर देखा जाए तो वैसे तो है, ग्रांट के बाद 3 महीने में रिन्यूअल फी देना पड़ता है, बट वो 50 50 वो 53 में है वो तो। हाँ 53 में। 53 में है वो। चलो 44?
44 नहीं, सब्स्टिट्यूशन रहेगा, नहीं है। 45, 46, 45 47, डेट 45 डेट ऑफ पेटेंट, मल्टीपल इन्वेंशन, उसमें भी नहीं है। देन कंसीडरेशन 47, ऑफ पेटेंट, उसमें भी नहीं है। 48, राइट ऑफ पेटेंट ही नहीं है उसमें भी। 49, रेसिप्रोसिटी उसमें भी नहीं है। 50, राइट ऑफ कॉम्पिटेंट ही नहीं है उसमें भी नहीं है। 51, इसमें फॉर्म आता है, फॉर्म 11। आगे बढ़ो, 52, नहीं, 52 में सब्स्टिट्यूशन है सेम, 26 की हाँ तरह। सब्स्टिट्यूशन। 33, 3 मंथ की टाइमलाइन क्या है वहां पर सर? ऑन द ऑन द ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट, और 26 में ऑन द ऑर्डर फ्रॉम द कंट्रोलर। 53, 53 टर्म ऑफ पेटेंट, उसमें भी नहीं है। आ गया ना, 3 महीने में रिन्यूअल फी देनी पड़ती है आफ्टर ग्रांट। हाँ हाँ। 54, पेटेंट ऑफ एडिशन नहीं। 55, नो, सर नहीं रिन्यूअल टर्म ऑफ पेटेंट। रिन्यूअल फीस वाला पॉइंट टर्म ऑफ पेटेंट में है? यस, अच्छा टर्म ऑफ इसमें पेटेंट में ही तो रिन्यूअल फीस जुड़ी हुई है। पर अभी मैंने ये वाला बेयर एक्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है बेरक सर, पढ़ो मैं ही मत। देखती टर्म ऑफ पेटेंट का मतलब क्या है? 20 साल कब जिंदा रहेगी पेटेंट? जब हर हूँ। साल ठीक फीस है। भरोगे। हाँ तो रिन्यूअल फी 53 में आती है। सर 53 तो बोल रहे हैं ना, टर्म ऑफ पेटेंट है ना सर? हाँ बट ग्रांट के बाद पहली रिन्यूअल फी तो 3 महीने के बाद जाती है ना। जी जी, अच्छा उसके बाद ही हो। ग्रांट के बाद हम्म। 3 महीने के अंदर पहली रिन्यूअल फीस भरनी पड़ती है ना। हाँ सर, ये वाला डाउट क्लियर करना था आपको, कौन सा? रिवोकेशन वाला। अच्छा हाँ, वो रिवोकेशन आपने वाली पूछा था चीज है। मेरे से, कोई बात नहीं, कल आप फ्री हो? नहीं सर, नहीं फ्री हैं। क्यों? कल आप रात को हो जाएगा जन्म कृष्ण जी का, दिन में क्या करोगे? सर बहुओं को काम करना पड़ता है। लेकिन बहू तो अभी बिस्तर पे पड़ी है। सर फिर भी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए, हम बहुओं का दर्द समझते हैं। शादीशुदा नहीं है तो क्या हुआ? सर को रह रह के सब लोग को लगता है। चलो, अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्यों लिख दिया हाँ 54, 55? कोई हम्म। टाइमलाइन? 3 मंथ की टाइमलाइन कोई है क्या? नहीं सर, पेटेंट ऑफ एडिशन में नहीं है। टर्म वैलिडिटी आता है, टर्म आता है पेटेंट का। पेटेंट ऑफ एडिशन कोई टाइमलाइन नहीं है। 54, 55, 56 नहीं है। 57, 57। 57 Yes, में sir. अमेंडमेंट। Opposition to grant post grant amendment. हाँ, हाँ आफ्टर ग्रांट फॉर्म 14 वाली ही है। फॉर्म 14 हाँ आफ्टर द नहीं, पब्लिकेशन। वो तो ऑपोजिशन ऑफ अमेंडमेंट है ना सर, वो तो। हाँ, अपोजिशन। Post grant का amendment है sir. 57(3) का. नहीं नहीं, अमेंडमेंट कभी भी हो सर, उसका ऑपोजिशन 3 महीने में आएगा, पोस्ट ग्रांट या प्री ग्रांट, हाँ, उससे कोई okay, फर्क नहीं okay, पड़ेगा। okay. वो अमेंडमेंट का ऑपोजिशन है। तो सर वो ठीक 57 में नहीं है? है, 57 में ही, बट इट इज नॉट ओनली फॉर आफ्टर ग्रांट, इट कैन ऑल्सो बी फॉर बिफोर ग्रांट एज वेल। हम्म. आपने बोला था बिफोर ग्रांट पब्लिकेशन नहीं होता है, वो कंट्रोलर पे डिपेंड करता है। आफ्टर ग्रांट अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो पब्लिकेशन हाँ हाँ मैंडेटरी हाँ है। हाँ बट अगर हाँ। प्री ग्रांट अमेंडमेंट हुआ है और पब्लिकेशन ही नहीं हुआ, तो जो अपोजिशन फाइल करने वाला है उसे पता कैसे ओके चलेगा कि। ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, प्रदीप सर आप सही कह रहे थे। ऑपोजिशन जो है वो पोस्ट ग्रांट अमेंडमेंट में ही आएगा, आप सही कह रहे हैं सर, नहीं नहीं तो प्रदीप सर सर आप यही सही थे। पॉइंट लिखा है, हाँ कंट्रोलर विल डिसाइड वेदर टू हाँ पब्लिश अगेन और नॉट। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, प्रदीप सर सॉरी, हाँ आप सही थे सर, मैं गलत था। 58 में, नहीं sir. कोई टाइमलाइन नहीं 59 है। नहीं. है। 59 में हम लोग नहीं sir. हाई कोर्ट अगर कोई अमेंडमेंट करने के लिए बोलेगा तो उसकी, हाँ उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, नहीं तो ठीक है। टाइमलाइन नहीं थी, थ्योरी थी सर। हाँ, अब आ गया 60, नहीं. 61, नहीं.
60 में कुछ नहीं है सर। इसमें 2 मंथ्स वाली है। हाँ, 61, 62, 63। Yes, sir. Opposition to surrender of patent. अच्छा सर, सिक्स इसमें एक डाउट था सरेंडर ऑफ पेटेंट में। ये फॉर्म 30 रुपीज है, 1000 और रूल 87 सर, ये अब हट गया है क्या? अब आया है। अब आया है, अमेंडमेंट हम्म, है ये। इसकी फीस चेक कर लेते हैं एक बार, चलो, सरेंडर की। अच्छा सर, मेरे को डाउट हो रहा है कि इसमें था कि पहले था अब नहीं है, ऐसा था। देख लेते हैं मैम, सरेंडर की फीस चेक कर लेते हैं। हाँ। हाँ, अब नहीं है, सरेंडर की फीस हट गई है। पहले था अब नहीं है। हाँ, पहले 1000 रुपीज हुआ करती थी, अब नहीं है। फॉर्म वही है लेकिन अभी भी 30। फॉर्म मिसलेनियस ही है, लेकिन अब भरना ही नहीं है तो, है ना? नहीं नहीं, ये फॉर्म सर, तो भरना पड़ेगा, फीस नहीं लगेगी। फॉर्म भरना पड़ेगा, हाँ। फॉर्म भरना हाँ पड़ेगा, फीस नहीं लगेगी, रूल बाई 87 से। हाँ, ठीक है सर। फीस हट गई बस, उसकी पैसा नहीं ठीक लेंगे। है। एक तो पेटेंट भी ले रहे हो, ऊपर से पैसा भी ले रहे हो, गलत बात। हम दक्षिणा ले लें। वो सब कुछ ले लेंगे आपसे, पूछेंगे भी नहीं। हाँ, तो हम सर कहाँ वो थे? आपने सही किया था, वो जो एक हफ्ता आपने लिखवाए थे ना रूल्स, वो अच्छा था, वो बहुत टैक्सिंग था, लेकिन वही याद वही है केवल। अभी भी करवाएंगे, अभी भी ठीक करवाएंगे, है। टेंशन मत लो। ठीक है सर। हाँ, अभी हमें लग रहा है हम लोग का सिलेबस काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, उसके बाद हम लोग यही सब कर सकते हैं। चलो। कहाँ थे हम? 63 में। पहले तो सब बोल रहे थे कि कब सिलेबस खत्म होगा, कब होगा। आगे उल्टा हो रहा है। सही बात। क्या? सारिका मैम कह रहे हैं कि पहले कहते थे कब सिलेबस होगा, और अब कह रहे हैं कि अब जल्दी खत्म हो जाएगा, उल्टा हो गया। सर फ्लो आ रहा है ना सर, अब हमें ऐसा लग रहा है। आता है मैम, आएगा आएगा, अभी देखना, अभी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप खुद लाइन से सारे सेक्शन बोलोगे। हम्म। हम्म, हाँ, तो हम कहाँ थे? हम भटक गए। 62, 63 में टाइमलाइन हो गया। 64 में नहीं, 65 में कोई टाइमलाइन। नहीं है सर। 66 में। नहीं है। 67। नहीं है सर। 68। 67 पढ़ रहे थे तो सर मैंने ये ये इसमें चार वो है ना, 4 वर्ड, असाइनमेंट्स, एग्रीमेंट्स, मॉर्टगेजिंग और ट्रांसमिशन। तो सर मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म आत्मा बना लिया एटीए में। तो हैं? मुझे याद, क्या 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 क्या? एटीए में आत- आत्मा। आत्मा। तो सर वो याद है। उसके बाद 67, फिर वही 68 आत्मा और क्या? 69। नहीं, वो आत्मा की फुल फॉर्म बताओ पहले तो। सर वही असाइनमेंट्स, ट्रांसमिशन, मॉर्टगेजिंग, एग्रीमेंट। तो सर वो फिर दूसरे में भी याद है, 68 में। मॉर्टगेजिंग और एग्रीमेंट। हाँ, ये जो एक पॉइंट था ना सर इसमें, क्योंकि फिर 68 69 इसी से रिलेटेड है कि इन्हीं का वैलिडेशन और इन्हीं का रजिस्ट्रेशन। याद कर रहे थे। नहीं, आत्मा तो आपकी बढ़िया है। तो वो कंफ्यूजन हो रहा था बार बार, तो ये 68 69 तीनों में था, तो ये मैं इसमें किसी तरह से एक ए चाह रहा हूँ और जुड़ जाए। हम्म, सही है। असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, मॉर्टगेजिंग और एग्रीमेंट, आत्मा। हम्म, हम्म। इसकी अंतरात्मा क्या है लेकिन? आत्मा की अंतरात्मा?
सर बस वही सब है, ये याद आ जाएगा तो आगे पीछे लिख ही देंगे। आत्मा की अंतरात्मा है, उसका फॉर्म 16। सर वो 69 में आता है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। जैसे सेक्शन 69 है तो फॉर्म 16 है और रूल 90 है टैब के। 70, नहीं है सर। 71, 72, नहीं। चलो, तो 2 महीने बीत गए, 3 महीने भी बीत गए ना अपने। 3 महीने थे सर ये। तो 3 महीने गए कहाँ, यहाँ से गायब हो गए क्या? हाँ, 3 महीना गायब हो गए यहाँ से। अरे वो हट गया 3 महीने वाला। चलो, 6 महीना। अब ये तो बहुत आसान है। 6, सेक्शन रूल नंबर 10। पहला सेक्शन। सेक्शन, हाँ 7 रूल नंबर 10। हाँ हाँ, बस सेक्शन नंबर बताओ अभी सर, 6 महीने की टाइमलाइन कौन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 7, सेक्शन 8। सेक्शन 8, हाँ सेक्शन 8 में भी है सर। प्रदीप एच सर, कोई कंफ्यूजन सेक्शन 8 में कहाँ पे है? हेलो, प्रदीप एच सर। अरे गौरव सर, आप तो बड़े शांत बैठे हैं सब। नहीं नहीं सर, वो तो आप एकदम बिल्कुल चौकन्ने होके सुनते हैं। चलिए सर, थोड़ा सा आंसर कीजिएगा। थोड़ा नहीं, वैसे तो पूरा कीजिएगा। हम अब सेक्शन वो का निकाल रहे हैं जिसमें 6 मंथ की कोई भी टाइमलाइन गिवन हो, ठीक है सर? यस। सेक्शन 8 में 6 मंथ की कोई टाइमलाइन है गौरव सर? हाँ सर। बस ठीक है, इतना ही। सर स्टेप बाय सेक्शन 9 स्टेप में, अंडरटेकिंग की है। हाँ हाँ, बस बस इतना, हाँ या ना? सेक्शन 9 में है यस। कोई? प्रोविजनल टू कंप्लीट। नो सर। 9 है? है सर। हाँ गौरव सर, पोस्ट किसकी डेटिंग। अच्छे? हाँ, पोस्ट डेटिंग तो सेक्शन 9 की है। सेक्शन 10 में है कोई? सर पोस्ट डेटिंग का तो सेक्शन 17 है ना। सेक्शन 9 में भी है सर पोस्ट डेटिंग में से। सर एक एक सेक्शन का क्या क्या जगह लिखा है इन्होंने। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, 17 लिख लीजिए आप। ठीक है सर। और 10 में है कोई सर? तो कुछ पे भी होगा सर। नहीं सेक्शन, सर, मुझे तो नहीं है। नहीं। 11 में है सर कोई? पोस्ट डेट। नो सर। गौरव सर? नहीं है। नहीं है सर। 11A? पब्लिकेशन। नहीं है सर। 11B? रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। नहीं है सर। 12? 12 सर यस सर, एग्जामिनेशन। FER रिप्लाई। सर आपने 12 में बस 2 पॉइंट लिखाए थे जब पढ़ाया है, लेकिन अभी आप डिस्कस कर रहे थे 12 में तो इतने सारे पॉइंट आ रहे थे। सर वो वो कहाँ से रूल्स ऐड हैं, हो गए इतने। वो रूल्स हैं सर। अब वो इन्होंने पढ़ लिए तो मेरे को बता दिए, अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहो। हाँ। वो हाँ सर, जितनी मैं सोच टाइमलाइन रहा है था ना। आपने बस 2 पॉइंट लिखाए थे, ऑल डॉग कंप्लेंट्स और की कंट्रोल चेक करेंगे, और इसमें अभी डिस्कस हो रहा था तो उसमें बहुत टाइमलाइन आ रही वो आ रहा वो था है वो। सर, वो रूल्स का पार्ट है। मैंने अभी रूल छेड़े नहीं, इसलिए मैंने वो टाइमलाइन डिस्कस नहीं की। ठीक है, वो अच्छा कराऊंगा, सर। बेफिक्र रहो सर। जिसने जो नहीं पढ़ा है, आप ये मत सोचो कि मुझे नहीं मालूम, वो सब आएगा अभी। ओके सर। ठीक है सर। और हाँ। सेक्शन 12 में कोई 6 महीने की टाइमलाइन सर? नहीं है सर। 13 में? कंट्रोलर फॉर एंटिसिपेशन। नहीं है सर। 14 में? हाँ ये है एंटिसिपेशन। नहीं है बताओ सर, बताओ। 14 में भी नहीं है। ठीक है, 15 में? इसमें पावर ऑफ कंट्रोल नहीं है सर। 16? डिविजनल नहीं है। है?
डिविजनल एप्लीकेशन में सर डिवीजन का एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम कितना टाइम मिलता है? हाँ सर 6 मंथ मिलता है। 17 में वो आपने मेंशन करवाई दी। 18 में है सर हाँ कोई? सर एंटिसिपेशन नहीं है सर। 19 में? पोटेंशियल इंक्रीजमेंट नहीं है सर। 20 में? 20 मेंशन ऑफ इन्वेंटर इसमें भी नहीं है सर। 20 क्या है सर? तो शायद मेंशन ऑफ इन्वेंटर से तो मिस कर रहे हैं तो सेक्शन पक्का याद 20 नहीं क्या आता। है सर? सेक्शन 20 क्या है? तो प्रदीप एच सर, सेक्शन 20 क्या है सर? सब्स्टिट्यूशन सर। हाँ गौरव सर, सेक्शन 20 क्या है? yes, सर क्या है सेक्शन सर 20? सब्स्टिट्यूशन इन्वेंटर का नेम का सब्स्टिट्यूशन हाँ हाँ, वेरी एंड गुड। प्रदीप एच सर, पूरा सेक्शन 20 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर, इसमें सेक्शन 20 का आएगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ, एक ही सेकंड सर, साक्षी मैम। असाइनमेंट हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, वो बताइए बताइए। सब्स्टिट्यूशन किसका सर पहले? सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट सर एक्चुअली। एप्लीकेंट ऑफ? एप्लीकेंट, पेटेंट एप्लीकेशन। यस सर, यस सर। गौरव सर, समझ आया? यस सर किसका सब्स्टिट्यूशन है? सर एप्लीकेंट सर। एप्लीकेंट का। प्रदीप सर, फॉर्म कौन सा अप्लाई करते हैं? फॉर्म 6 आएगा सर, 800 रुपये। हाँ, और कब तक कर सकते हैं? ये आएगा बिफोर ग्रांट सर। बहुत बढ़िया सर। गौरव सर, क्लियर हुआ? यस सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। सब सेक्शन 20 है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म 6 बिफोर ग्रांट। बिफोर ग्रांट, फॉर्म 6 6, फीस 800 रुपये अभी सर ने बताया। 800 रुपये। और प्रदीप सर, कौन कौन से 3 तरीके हैं जिसके मदद से हम फॉर्म 6 फाइल कर सकते हैं? नहीं सर। असाइनमेंट, एग्रीमेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ओके, बाय लॉ सर। ओके। ठीक सर। ओके, इन तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिए कोई। असाइनमेंट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट का, और ऑपरेशन ऑफ लॉ का एग्जाम्पल के साथ। साक्षी मैम। सर असाइनमेंट का मतलब ये है कि ए ने बी को असाइन कर दी है अपनी, जैसे एक वो जो हम लोग ने 41 क्वेश्चन में पढ़ा था कि ए ने डेथ के पहले असाइन कर दिया था अपना पेटेंट दूसरी कंपनी को। हाँ। एग्रीमेंट है कि मेरा और तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है उस चीज का कि अगर होता है या वो है उसके बाद बी को जाएगा, या फिर अगर कुछ मतलब उन दोनों के आपस में ही वो हुई है, कोई ना मतलब कोई तालमेल है, हुई है। एग्रीमेंट हुआ है। हाँ, तो और एंड तीसरा? बाय लॉ अगर, हाँ बाय लॉ अगर कोर्ट कुछ प्रोसीडिंग्स होती है, कोर्ट वो करता है कि ये उसको तीसरे को जाना, दूसरे को जाना चाहिए, तो होगा। मतलब लीगली लॉ के अकॉर्डिंग अगर जी किसी को हाँ, जगह मिलती है डायरेक्ट तो। कर देता है अगर हाई कोर्ट की ये इसके नाम में ही जाएगा बिल्कुल। डिसीजन। क्लियर है गौरव सर? सर एक बार रिपीट हो सर। हाँ, एक बार और सर कर दीजिए। तो सर इसमें एक बार ये पॉइंटर भी ऐड करना, मेरे को ना थोड़ा डाउट है इसमें। अगर असाइनमेंट होता है तो हम उसमें डिजाइन में भी हम पढ़ रहे थे, तो शायद इसका एक क्वेश्चन भी था इसी जो पेपर था हमारा उसमें कि असाइनमेंट में इट विल बी नेसेसरी कि हमें वो पेटेंट नंबर या डिजाइन नंबर हो, वो मेंशन होना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि एक एप्लीकेंट के 5-6 पेटेंटों पर असाइनमेंट में ये मेंशन ही नहीं है कि कौन से पेटेंट नंबर का वो हुआ था असाइनमेंट, या फिर एग्रीमेंट में भी वो डिस्क्लोजर होना चाहिए या एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट चाहिए होता है।
तो ये पॉइंटर्स में थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार इसको एलेबरेट भी कर दीजिएगा। ठीक है सर। पहले सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे असाइनमेंट, एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे काम करता है। सो असाइनमेंट में रहेगा, even after a patent application is filed, I am assigning someone else as a legal, I can say the representative or replacing myself from that invention, वो assignment रहेगा। एग्रीमेंट रहेगा, बिफोर स्टार्टिंग इन्वेंशन मैंने एक अपने असाइनी के साथ एग्रीमेंट कराया या किसी और पर्सन के साथ वट आई एम जनरेटिंग, इट गोज टू दैट पर्सन। और बाय लॉ रहेगा, अगर कोई डिस्प्यूट है और कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है लीगली, उसको फॉलो करेंगे तो वो बाय लॉ रहेगा, बाय कोर्ट लॉ। बिल्कुल सही है सर। एक चीज इसमें थोड़ा सा ऐड और कर लीजिएगा, असाइनमेंट और एग्रीमेंट लगभग एक जैसी ही चीज होती है सर, बट असाइनमेंट जो होता है ना वो एक सुपीरियर एग्रीमेंट फॉर्मेट होता है। ओके। ठीक है सर। और जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है ना, मतलब कानूनी तौर पे किसी के भी राइट अगर इस्टेब्लिश होते हैं, जैसे एक तो हो गया हाई कोर्ट का ऑर्डर, दूसरा मान लीजिए कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो जाता है कल को, मान लीजिए ऐसा केस हुआ कि 3 लोग थे जिनकी पेटेंट थी, ठीक है। अब उसमें से एक पर्सन एप्लीकेशन फाइल करने से पहले मर गया, बाकी दो ने सोचा चलो ये तो मर गया, अब हम अपने अपने दोनों के नाम पे एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। लेकिन तीसरा जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर था, उसका भी तो राइट था ना उसके अंदर, यस। तो कल को उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाय द लॉ खड़ा हो सकता है कि मुझे इसमें एप्लीकेशन में अपना नाम चाहिए। अंडरस्टूड। गौरव सर, यस सर। समझ आया? यस सर। तो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए आप क्या समझ पाए सर पूरा, जो भी प्रदीप सर सर ने कहा और जो मैंने कहा। सर असाइनमेंट जैसे कि हम अपने पेटेंट राइट किसी को असाइन करते हैं, हम्म असाइनमेंट वो, और एग्रीमेंट मेनली टू टू पर्सन के बिटवीन जो एग्रीमेंट होता है या जो टर्म एंड कंडीशन है उसको हम हम्म, एग्रीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। और सर बाय द लॉ की अगर हम हाई कोर्ट में या उसके अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं बाय द लॉ, वो सर उससे 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 इन 3 कारणों से क्या हो सकता है सर? फॉर्म फॉर्म 16, फॉर्म फॉर्म 6, हाँ फॉर्म 6, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट। हाँ फाइल हो सकता है। ओके सर। चलिए अब सर शुरू से लेके आखिरी तक पूरा एक बार रिपीट कर दीजिए, सेक्शन 20 क्या है? सर सेक्शन 20 है सर मेनली द पावर ऑफ कंट्रोलर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट है। तो इसका कीवर्ड हम तो क्या याद रखेंगे? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। फॉर्म कौन सा लगेगा सर यहाँ पे? सर फॉर्म 6 कब तक फाइल कर सकते हैं? बिफोर ग्रांट। बिफोर ग्रांट। फीस कितनी लगती है? 800 रुपये। 800 रुपये। और किन तरीकों से फाइल हो सकता है? सर एग्रीमेंट और असाइनमेंट और बाय द लॉ। और बाय द लॉ। बहुत बढ़िया। चलिए तो इसमें कोई 6 महीने की टाइमलाइन है क्या सर? सर इसमें एक्नॉलेजमेंट जो रहेगा वो एग्रीमेंट के अंडर रहेगा। जैसे क्वेश्चन था कि अगर सब्स्टिट्यूशन करना है पावर ऑफ कंट्रोलर के अकॉर्डिंग, बट जिसने अप्लाई करा है उसके पास ना एग्रीमेंट भी नहीं है और क्या कहते हैं असाइनमेंट भी नहीं है, बट कंट्रोलर के फ्रंट जो है, जो ऑलरेडी अप्लीकेंट है, उसने ना एक्नॉलेजमेंट दिया है उस सब्स्टिट्यूशन को, उस केस में भी वो हो जाता है। तो उसको हाँ। एग्रीमेंट के अंदर ही कंसीडर करेंगे ना, कि एग्रीमेंट हो या फिर एप्लीकेंट ने एक्नॉलेजमेंट दिया हो कि इस एप्लीकेशन नंबर के लिए ये पर्सन भी एक एप्लीकेंट है। देखिए सर क्या होता है, अगर असाइनमेंट और एग्रीमेंट होना तो जरूरी है, ओके। बट उसमें अगर जिस पेटेंट एप्लीकेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है,
उसका रेफरेंस नंबर अगर उस एग्रीमेंट में नहीं डला है या असाइनमेंट में नहीं डला है, ओके तब उस एप्लीकेंट को एक्नॉलेज करना पड़ता है, साथ में एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है बाद में। ओके, दोनों केस में एप्लीकेबल रहेगा ये, एग्रीमेंट में भी और असाइनमेंट में भी। हाँ, एप्लीकेशन नंबर मेंशन या नहीं तो है। उस असाइनमेंट और एग्रीमेंट में उस पेटेंट का रेफरेंस नंबर हो ओके कि भैया ये जो एग्रीमेंट और असाइनमेंट है ये उस पेटेंट के रेफरेंस में है। ठीक है सर। और अंडरस्टूड अगर अंडरस्टूड। रेफरेंस नहीं है तो एप्लीकेंट को बाद में एक्नॉलेज करना पड़ता है कि हाँ ये एग्रीमेंट मेरा है और इस पेटेंट के रेफरेंस में एग्रीमेंट है। ओके सर, अंडरस्टूड। हाँ, बट एग्रीमेंट और असाइनमेंट रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है, उसके बिना नहीं, मुंह जुबानी कुछ नहीं। ओके ओके, अंडरस्टूड। क्योंकि क्योंकि फिर वहां पर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा सर? अभी मैंने 59 के आगे अभी पढ़े नहीं है, बट सेक्शन नंबर मैंडेटरी है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है हमें लीगल रजिस्टर में रजिस्टर कराना। हाँ, तो वहाँ पे आत्मा, असाइनमेंट आत्मा, या आत्मा, यस। आत्मा की अंतरात्मा। साक्षी मैम वैसे सही में बहुत बढ़िया बनाया जो भी बनाया आपने, आत्मा और अंतरात्मा। चलो ठीक है सर। ये बस, तो हम कहाँ थे? सेक्शन 20, 21, ये 21 में कोई 6 महीने की टाइमलाइन? यस FER सर। अप्लाई। ये 21, 22, 23, 24 ओमिटेड। 25 में है कोई 6 महीने की टाइमलाइन? नहीं सर, 25 में नहीं है। 26, नहीं सर, 26 में भी नहीं है। 27, ओमिटेड है। 28, मेंशन ऑफ इन्वेंटरी, नो सर। 29, एंटिसिपेशन, नो सर। 20, 30, 30 में भी नहीं है सर, 31 में भी नहीं है, 32 में भी, 34 तक नहीं है कोई टाइमलाइन, ओनली 12 मंथ्स। 35, 35 सीक्रेसी इसमें नहीं है। 36, 36 में है, पीरियोडिक रिव्यू इन 6 मंथ्स। सिक्वेंसीज है सर, नहीं है। 36 में नहीं है। 36 में नहीं है 30, सर। 37 में है। पैरोडिकली, पैरोडिकली रिव्यू में सर। वो वो 36 है ना सर? 36 ही है सर वो सर। हाँ, गौरव सर। यस सर। हाँ कौन? सर, हाँ सर, ठीक है। वो सर ठीक। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन। हाँ, 37 में, नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है में नहीं सर। है। नहीं है। 38, 38 में है हाँ, सर। इसका ऑन द रिवोकेशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन विद इन 6 मंथ्स, रिक्वेस्ट हाँ, फॉर एग्जामिनेशन, या फिर 31 मंथ्स, विच एवर इज यस, लेटर। यस। सेम 30, रहेगा जैसे ये 17 वो 16 सेक्शन में है, 20 साल का, यस। 16, 39, देन 6 6 वीक है, नहीं नहीं है इसमें। हाँ उसमें 6 वीक्स की वीक है, टाइमलाइन है। 6 वीक्स है, 6 मंथ्स नहीं है। हाँ, 40, नो सर। 40 में ना, 40, 41, 42 में नहीं है कुछ भी, 43 में भी नहीं है कुछ भी। 44, 44 इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी नहीं है। 44 इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन सर। सर वो ओके, डेथ में डेथ के केस में, बिफोर आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट, इट्स एन कंट्रोलर इट्स एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ओके है। हाँ, नेम। ओके 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 ठीक है। ओके। चलो 45, 45 डेट ऑफ पेटेंट, 46 मल्टीपल इन्वेंशन, 47 कंडीशंस। 48। सर सर एक सेकंड दीजिएगा मुझे, आप राइट लोग ऑफ कीजिए, बढ़ाइए आप बढ़ाइए सारिका मैम, थोड़ा सा देखिए, मैं आता हूँ 1 मिनट। 47 में नहीं है, राइट ऑफ पेटेंटी।
48 में 48 कौन सा था? 48 राइट ऑफ पेटेंट है, उसमें नहीं है। 48 राइट हाँ, ऑफ पेटेंट। right. 47 क्या था? वो इंस्टीट्यूशन वाला गवर्नमेंट। कंडीशन हाँ, है ना वो हाँ, conditions। 3 का। ठीक है, ओके। 49 रेसिप्रोसिटी, उसमें भी नहीं है। 50 राइट ऑफ कॉम्पिटेंटी, उसमें भी नहीं है। 50 51 अबाउट द पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कॉर्नर के बीच में डिस्प्यूट के लिए। उसमें भी नहीं है। 52 सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी नहीं है रहेगा आफ्टर ग्राम। 53 टर्म ऑफ पेटेंट में भी नहीं है। डेट ऑफ पेटेंट है ना? टर्म ऑफ पेटेंट। हाँ, टर्म ऑफ पेटेंट में भी नहीं है। एंड 54 55 56 पेटेंट ऑफ एडिशन है, उनमें कोई नहीं है। हेलो, हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे सर? 57 पे पहुंच गए हैं अमेंडमेंट पे। 57, 58। 58 57 में 6 मंथ्स का तो नहीं है, कोई टाइम नहीं। 58, 58, 58 में भी नहीं है बाय हाई कोर्ट। 9, 59, 59 में भी नहीं है। 60, आगे का मैंने यदि याद नहीं है। नहीं सर, 18 मंथ्स है 60 में। 61, नहीं, 61 में नहीं है। 2 मंथ और 1 मंथ है हियर इनका। 62, 62 में भी नहीं है। 63, 60 क्या था? सरेंडर ऑफ पेटेंट नहीं है सर। 64, रिवोकेशन 65, नहीं है। 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 नहीं है। 68, 69, रजिस्टर वाला है, नहीं है सर। 70, 71, 72, 72 में तो रजिस्टर को लेने के लिए रूल 133 वाला है, वो तो नहीं है सर, फीस ही है। बस हो गया। देखो ऐसे आज हमने 3 बार रिवीजन कर लिया। उंगलियों पे रिवीजन हो जाता है सर, ये तो आज मैंने पहली बार सोचा। नहीं सर, बेस्ट वही रहता है। कभी कभार ऐसा हम्म होता है ना, जब भी जब भी सर कहते हैं रिवीजन स्टार्ट करो, आप 1 से करो हमेशा। पर ऐसा होता है जब मैं 50 तक याद कर रहा हूँ, 1 से 25 तक तो मैं इतनी बार कर चुका हूँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं अटक हम्म जाके 40 के आसपास, 44 45, तो मैंने क्या स्टार्ट करा, मैं 30 का करता हूँ गैप, फिर 41 टू 50 करता हूँ, 51 टू 60। तो इस तरीके से होता है कि 1 टू 25 तो बहुत अच्छे से आता है, प्रॉब्लम आगे होता है। सही बात है सर, और बट उंगलियों पे सर, उंगलियों पे। हाँ, 1 और 2 3 3 दिन 4 रिवाइज 5 ना 6 करो तो सब 7। भूल जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। अगर डेली रिवाइज हाँ कर ले ठीक है, अगर 3 दिन मैंने छोड़ दिया, मुझे भूल चुका हूँ, दोबारा करना पड़ेगा कल 5-6 घंटे लगा के दोबारा से सब कुछ रिकॉल, तब वो सही याद रहे। बात है, सही बात है सर, सही बात। ट्रू सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने। आप खुद आप देखिए, सबके सामने एग्जांपल है। सर खुद एक बात बोल रहा है कि मैंने 3 दिन से रिवाइज नहीं किया, इसलिए आज कॉन्फिडेंस चला गया। हाँ, तो रिवीजन डेली बेस पे मस्ट है सर, इसीलिए उस वीडियो का नाम हमने डेली मेडिसिन रखा है। डेली मेडिसिन इसीलिए नाम रखा है उसका, डेली आपको एक बार तो खानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है सर वो तो। तो सर ये तो शॉर्ट नोट्स वाला हो गया हमारा, जो हम रिवाइज कर रहे हैं, ये तो 1-1.5 घंटे में हो जाता है। बट एक हम्म वैसा भी है ना कि हर सेक्शन में 7-8 पॉइंटर्स हैं, किसी में 10 है, वो भी सब याद रखना जरूरी है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, हम्म हर सैटरडे संडे जब भी टाइम रहा, तो उसको हफ्ते हम्म। में एक बार खोल के पढ़ता हूँ खाली, बस। बस बहुत है वो, एक हफ्ते हफ्ते में एक बार पढ़ लिया, कीवर्ड्स के साथ आप डेली रिवाइज करते रहिए सर। हाँ, हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो, और अ- ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये सब करने के बाद आप बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता सर। नहीं सर, याद हो जा रहा है। कभी कभी कोई डायरेक्टिव होता है ना 57 58 में, क्या नहीं होता, बट कोई स्टार्ट कर देना, जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टिव रिकॉल हो जाता है। सेक्शन नंबर याद ना आए, पर कंसेप्ट ये है कि ये ठीक है या गलत है, वो पता लग जाता है। बस
अब सर थोड़ा सा हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया लगभग 50-60%। हम्म। अब हम इसी एक्टिविटी पे बढ़ेंगे सबसे ज्यादा आगे। डेली रिवीजन, केस स्टडीज, प्रैक्टिस, बस ओके। यही होना है सर अब। ओके सर, और एक चीज और बताइए सर, ठीक है सर। एक्चुअली पेपर 2 के लिए, हम्म जो पेपर 2 है हमारा 100 मार्क्स का है, और एक्चुअली हम्म बाइफरकेट करें तो हमें 1 मार्क्स के लिए 1.8 सेकंड जो भी आता है कैलकुलेट करके, तो जो हमारा 30 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो एक्चुअली अगर हम ट्राई करें अचीव करना कि वो 45 मिनट्स में हो जाए, और जो 20 मार्क्स वाला है वो अगर 20 मिनट्स में हो जा रहा है, तो बाकी पेपर के लिए मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, क्योंकि बाकी पेपर मुझे पता है कि कैसा आएगा मुझे नहीं पता, बट वो 50 मार्क्स का पता है कि कैसा आएगा। अगर उसका टाइम अगर 45 मिनट्स में हो गया, वो अभी तो मुझे, मैंने ट्राई करा था, मुझे 120 मिनट्स 115 मिनट्स लग रहे हैं, पर 25 मिनट्स उसमें कम करना बहुत बड़ा आस्क है, बट उसका कोई कुछ शॉर्ट नहीं है ट्रिक सर, कुछ नहीं है सर, होता है, बिल्कुल होता है। संडे तक रुक जाइए सर, बस अब संडे को मैं यही पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ सर। संडे को? ओके सर, संडे को क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर दीजिएगा। मैं फिर संडे को क्या अ, होगा सर, सिलेबस आगे बढ़ाएंगे कि सर वो करेंगे? दोनों काम होंगे मैम इस बार, सिलेबस भी आगे बढ़ेगा और मुझे कुछ और टॉपिक भी डिस्कस करने वो भी होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो सर। मैं उसको यस स्किप कर रहा हूँ सर, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूंगा आपका बाद में उसे। यस गौरव सर। सर एक मुझको लग रहा है कि मुझे पेपर 2 में ज्यादा नंबर मिले हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? सर जैसे एग्जाम देने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने मेन एग्जाम दिया था और ये दिया है, हम्म तो नंबर ज्यादा है, कम होने चाहिए थे सर, 50 के नीचे होने चाहिए थे। रुको सर, आंसर शीट भेजो, चेक की हुई आपकी। हाँ सर, मैंने देखे थे नंबर इसमें। हाँ तो भेजो ना, भेजो ना, अभी देखते हैं सबके सामने। जरूरत पड़ेगी तो नंबर काट लूंगा मैं सारे। भेजो। सर ग्रुप पे ही है। अरे तो फॉरवर्ड कर दो ना मालिक। ये तो पेपर 1 है, पेपर 2 कहाँ है हाँ सर? सर। पेपर सर टू पेपर 2 भी आपने दिया था। सर मैं लीव कर रही हूँ सर। ओके। हाँ, थैंक यू सर। मिल नहीं रही है सर। चलो कोई बात नहीं, करेंगे सर डिस्कस। मिलते हैं अब संडे को सुबह 7 बजे, ठीक है? और सर सिलेबस भी आगे बढ़ेगा और कुछ पॉइंट और भी डिस्कस होंगे, तो मिलते हैं। तो सर क्या घंटे चलेगी क्लास? सर वो तो नहीं कह सकते, 11 बजे तक तो चलेगी। ओके सर। सर जो शेड्यूल है वही चलेगा अभी, अभी कोई ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है सर अभी, सॉरी। सर मैंने भेजा है। कोई बात नहीं सर, करेंगे यार संडे को डिस्कस करेंगे सर, आपकी ही शीट करूंगा मैं डिस्कस अब, ठीक है सर? चलिए मिलते हैं सर संडे को, ऑफिस से कल ऑफ है। ओके। थैंक यू सर।